पोते का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊँ? नहीं, कितनी बार बोला है कि उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने, चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी को इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी चिंकी चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी माँ के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी चिंकी के हाथों भिजवा देती है। चिंकी खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटा, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए थे। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे नहीं लाई, और यह रोटी कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उस बुढ़िया के लिए नहीं हैं, सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। दादी माँ ने चिंकी से कहा, तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। चिंकी के मुंह से ये बात सुनकर दादी माँ के भी मुंह में पानी आ गया। चिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा लेकर आऊंगी। चिंकी बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी हैं। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपनी नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही चिंकी के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। चिंकी जब यह सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी देर में ही समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, चुपके से एक और ला दे, और खाने का मन कर रहा है। नहीं दादी माँ, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊंगी। कविता चिंकी से पूछती है, खाना खाया क्या उस बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, पापा नहीं आए? कविता कहती है, अभी तक नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा,
आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया है? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए कुछ क्या मंगवाया है? कुछ नहीं, वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की। वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा ने रिंकी को गोद में उठाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं गुड़िया। ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारे जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। देखो कितनी सुंदर है। हाँ बेटा, यह तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरी माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत साड़ियाँ हैं, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है, आज हमारे पास जो कुछ है उस सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। कविता कहती है, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह पाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। कविता कहती है, वो मेरी माँ नहीं हो सकती, वो एक अभागन है, मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर और एक अपशब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम। आज से इस घर में मैं रहूंगी या तो वो बुढ़िया। अजय ने कहा, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं कभी नहीं रहना चाहती इस घर में अब। आओ चिंकी, चलते हैं। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ और पापा के साथ ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी? तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मामा प्लीज, आप मत जाओ, मैं किसके साथ सोऊंगी? अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ। पापा, रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो। अगर चाहो तो तुम भी अपनी माँ के साथ जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब यह बात पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता का फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अपने अतीत के आगोश में खामोश हो गया। उसे अपने वह कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान अजनबी थी वह, भोला सा मुंह, हिरनी सी आंखें, बस उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया और कविता भी उसके साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वह जिंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पक्षी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। चिंकी कहती है, पापा पापा, मम्मा का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। चिंकी की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। चिंकी फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे चिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। अजय ने कहा। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका। नहीं अजय, अब शायद यह संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ को या मुझे। और अब मैं चिंकी को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ, ले जाओ। अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे, आपकी बेटी है, वह आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय के आंसू आ रहे थे। एक तरफ उसकी माँ थी और एक तरफ उसकी पत्नी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फैसला करना चाहिए। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। बेटा, क्या हुआ? किसका फ़ोन आया था? माँ, कविता का फ़ोन आया था। क्या वह वापस आ रही है? हाँ माँ, वह वापस आ रही है, पर रहने नहीं, चिंकी को लेने वापस आ रही है। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ की ये बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ तुम? अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगी और एक अनाथ की जिंदगी जियोगी? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कविता तुम्हारी धर्मपत्नी है और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूंगी। पर अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी तुम्हारा। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़ कर जा रही हूँ। जब कभी तुम्हारा मन करे तो मुझसे मिलने चले आना। कविता को जब ये बात पता चला तो वो बहुत खुश हुई और अपने ससुराल वापस लौट आई। ये कैसी दुनिया है यारो?
यहाँ एक माँ को अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, पर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाते। अगर हकीकत कहा जाए तो माँ बाप का कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, चाहे हम कितना भी उनके लिए कर लें। माँ बाप तो वो हस्ती है यारो, बहुत नसीबों से मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको आगे इतनी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देती रहूँगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं थी।